कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना धर्म है या 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं, उस संतों की तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है दुर्गा का पूजन करो, कोई कहता है काली मैया का पूजन करो, कोई कहता है हनुमान जी महाराज का पूजन करो, कोई कहता है कि बांके बिहारी का पूजन करो। किसका पूजन करेंगे बताओ? देव बड़ा कौन है? कौन से देवता की हम पूजा करें? परीक्षित महाराज। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा कहते हैं जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। जो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, देवकी नंदन वसुदेव पुत्र कैसे बना। और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई 24 अवतार बताते हैं, कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के अवतार भी अनंत हैं, इसलिए उनके अवतार भी अनंत है। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं, क्योंकि पौराणिक रूप में कितने अवतार हुए वो हमें बताने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित। और पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बताता है। यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे। और छठवां प्रश्न हमारा ये है, छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए गए तो कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद से कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं। तो महाराज हमें आप इन अवतारों के बारे में बताएं। अंत में सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। बोले आपके प्रश्नों का उत्तर तो हम देंगे, लेकिन परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करना चाहते हैं। अगर सुखदेव जी महाराज न होते तो आज इस गौड़ बाबा के आश्रम पर हम और आप एकत्रित न होते। ऐसे महान संत जिन्होंने 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में वास किया, माँ के गर्भ को भगवान का मंदिर बना लिया। 88,000 महात्मा हाथ जोड़ के बोले महाराज जरा विस्तार से बताएं। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार तो लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं तो अपनी लीला समाप्त करके चले गए। धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपा करके स्पष्ट करके बताइए। हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादि ऋषियों के मन में प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसे सुखदेव उन्होंने एक ही प्रश्न कर दिया, महाराज जरा हमें बताओ। वो भी छूट जाए। किशोरी राधा जी भी उनसे कहने के लिए गई, लेकिन जब 12 वर्ष तक मां के गर्भ में सुखदेव जी थे तो किशोरी जी राधा जी कहने गई कि आप बाहर निकलो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले बाहर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले विष्णु की माया पकड़ लेगी, मुझे उस माया के चक्कर में नहीं पड़ना। ध्यान दो प्यारे। धीमहि सदो यत्र धीमहि सदो यत्र यत्र तत्र मणि
दिशाय युगता मनये संभवा प्रभायदा सुमेत। विचार करिए जरा, समझिए भगवान की बड़ी कृपा है क्या है। सूत जी महाराज कहने लगे सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षी भोले बाबा भजन कर रहे हैं, मैया गौरा भोजन बना रही हैं और नारद जी नारायण नारायण करते हुए मैया गौरा के पास गए और मैया के चरणों में प्रणाम किया। अतिथि देवो भव। और मैया गौरा ने भी संत का सम्मान किया। नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, जलपान कर लो। मैया कहने लगी बेटा आजकल कम दिखाई देते हो, क्या चक्कर है, आजकल बहुत कम दिखाई देते हो। नारद जी ने एक बात कही, मैया आना जाना बंद कर दिया है। बोलो क्यों? बोले संसार में स्वार्थ की प्रीति ज्यादा हो गई है। व्यक्ति उस जगह बैठता है जहाँ पर कुछ लालच हो, और लालच नहीं है तो दोस्ती नहीं, अपना काम बनता आगे आप जानते ही। जब आप मेरे बेटे की सगाई कराओगे तो सुबह शाम आपके घर में चक्कर लगाएंगे। घर में कोई हमारा अच्छा काम कर सूर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सारथ लाग करे सब प्रीति, सारथ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सारथ सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। प्रभु की बड़ी कृपा। मैया पार्वती जी ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। जिनकी बात पर बीरत नहीं पड़ती नारद जी को बिठा ला। मैया कहने लगी बेटा आजकल कम दिखाई कैसे देते हो, क्या चक्कर है? नारद जी कहने लगे भैया आजकल झूठ बोलने वाले ज्यादा हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं। जिनके साथ साथ भावर डाल कर लाते हैं, 7-5 वचन होते हैं, वो पति पत्नी में भी सच्चा रिश्ता नहीं है। इतने में मैया पार्वती जी कहने लगी देखो दुनिया की तो ठेकेदारी नहीं है महाराज जी, लेकिन हम और हमारे पति में बड़ा गहरा प्रेम है। नारद जी कहने लगे फिर तो और ज्यादा आपका प्रेम अजर और अमर रहे, हम तो प्रार्थना करेंगे श्री महाराज जी के चरणों में कि हमारे भारत सिंह पर हमेशा कृपा बनी रहे, हमेशा इनमें प्रेम बना रहे। लेकिन इतने में भोजन कर लो। नारद जी कहने लगे भैया एक बात पूछूं, आपके पति जो गले में मुंडों की माला पहनकर घूम रहे हैं उस माला के बारे में बताया? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया देखो रोजाना दर्शन होता है वो भी बताते हैं, गुरु मंत्र जो दिया वो भी बताते हैं, लेकिन गले में जो मुंडों की माला पहनकर घूम रहे हैं उसके बारे में आज तक नहीं बताया। नारद जी ने तुरंत ही खड़े हो बोले 1 मिनट भी मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। बोले को 1 मिनट नहीं रुकूंगा।
बोले आपके घर भी सच्चा प्रेम नहीं है, आपके घर भी बनावटी प्रेम है, सच्ची प्रीति आपके घर है ही नहीं। विचार कर, प्रभु की बड़ी कृपा। गुरु मंत्र बताया, रोजाना का दर्शन बताया, जिस माला को 24 घंटे गले में पहनते उसके बारे में कभी नहीं बताया आपको। भैया कहने लगी इसके बारे में कभी नहीं बताया। बोले अब हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे। नारद जिनकी बात कभी रद्द न पड़े, जिस घर में पति पत्नी में गहरा प्रेम हो, नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़ा प्रारंभ हो जाए, और जिस घर में पति पत्नी में खूब झगड़ा होता हो, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो, उस घर में नारद जी आ जाए तो शाम को एक ही थाली में खूब रसमलाई खाएंगे। और आज नारद जी के रास्ते में भोले बाबा मिल गए। बोले बाबा जी चले जाओ, मैया याद कर रही हैं आपको। पहले के जमाने में जब मकान बनवाते थे ना परीक्षित महाराज, तो अलग से कमरा बनवाते थे, कोप भवन। माता बहन रूठ जाती थी तो उसी कमरे में चली जाती थी, और मैया रूठ कर चली गई। भोले बाबा कह रहे सुन रही हो, सुन रही हो। लेकिन ये भी सत्य बात है, पत्नी हमेशा पति के लिए समर्पित रहती है। और पत्नी जब रूठ जाए ना तो सबसे बड़ा घूंघट, 4 हाथ का घूंघट भी वो पति से ही करती है। बोले ना ही तो मुखड़ा दिखाऊंगी और ना ही देखूंगी। भोले बाबा कहने लगे सुन रही हो, भैया रूठ गई हूँ। अरे भाई बीमारी कौन सी ये तो बताओ। मैया कहने लगी आप कपटी हो। भोले बाबा कहने लगे गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, जो हमारे महाराज जी ने दिया है वो मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, वो गुरु मंत्र भी हमने आपको बताया। मैया कहने लगी दर्शन जो रोज होता है, भोले बाबा कहने लगे वो भी हमने आपको बताया। और अंत में जाकर के मैया कहने लगी सब कुछ आपने बताया, लेकिन गले में जो मुंडों की माला पहनते उसके बारे में कभी बताया हो? किसकी डाले हो मुंडों की माला, मेरा भोला बड़ा भोला किसकी डाले हो किसकी डाले हो, और किसकी डाले हो मुंडों की माला, किसकी डाले हो मुंडों की माला, वो मेरा भोला है जग से जिसका जग में है वो जिसका जग में है वो जिसका जग में है ऊंचा सिवाला, जिसका जग में है ऊंचा सिवाला, मेरा भोला बड़ा भोला जिसकी डाले हो वो जिसकी डाले हो वो जिसकी डाले हो मुंडों की माला, मेरा भोला है जग से निराला।
भोले बाबा रो। मैया कहने लगी जो मुंडों की माला डाल रखी उसके बारे में बताए। भोले बाबा कहने लगे असली प्रेम तो यही है। नित्यता मन को नित्यो मया मन को श्रवणा प्रदान निरंतर लोकम पिशान मन कमा यो सकान विभवे अविप्रभा यशा प्रभा विषयुक्ते। जिस युग में आप अपने शरीर को त्याग देते हो तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। भैया हर खड़ी मुझको, भैया हर खड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। ओ मुरली याद आती है, मुरली याद आती है। जय हो हरि बोल। प्रेम के साथ राज है। सुबह और शाम आती है, मुझे मुरली सताती है। सुबह और शाम आती है, मुझे मोहन रुलाती है। अरे भगत की आँख में आंसू, भगत की आँख में आंसू, मेरे प्यारे ओ अरे भगत की आँख में आंसू, भगत की आँख में आंसू, मोहन देख पाते हैं, मोहन देख पाते हैं। ओ मुरली याद आती है, मुरली याद आती है। मुझे दिल को रुलाती है, ओ मुझे दिल को रुलाती
जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भोले बाबा कह रहे हैं जिस जिस युग में धर्मम कमांत मन छड़ा युगतम नित्या विद्या तपोर मोक्षम यदा मनते यतो नित्या सुधर्मय। मेरे बहन भाई परीक्षित महाराज भोले बाबा कह रहे हैं कि जिस जिस युग में आप अपने शरीर का त्याग करती हो, मैं आपके बिना रह नहीं पाता, मुझे रह रह कर आपकी याद आती है। मैं सारे शरीर का संस्कार करता हूँ, लेकिन आपके मुंड को माला बनाकर पहन लेता हूँ। इतनी बड़ी बात कही। भोले बाबा ने सोचा कि मैया प्रसन्न हो। मैया कहने लगी तभी तो आप और ज्यादा कपटी हो। मैं जानती थी आप कपटी ही हो, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि आप तो महाकपटी हो। अरे भाई, आपने ऐसी कौन सी चूरन चटनी खा रखी है कि आपका कभी प्राणांत नहीं होता, हमें बार बार मरना पड़ता है। अगर सच्चा प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप हमें भी खिला देते। भोले बाबा कहने लगे कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, अमर कथा को सुना है। मैया चरणों में गिर गई, गोविंद गोविंद मुझे भी अमर कथा सुना। कैलाश पर्वत की तलहटी में भद्र का आश्रम के नीचे एक गुफा के अंदर भोले बाबा मैया पार्वती जी को लेकर के गए, लेकिन उसमें एक पक्षी और पक्षड़ी ने अपने अंडे को जन्म देकर वो उड़ गए। भोले बाबा ने चारों तरफ नजर डालकर देखा, व्यास गद्दी पर भोले बाबा बैठ गए, मैया पार्वती श्रोता बनकर बैठ गई। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी। भोले बाबा कहने लगे हमारा कथा सुनाने का नियम बड़ा अद्भुत है। बोले क्या? बोले जब हम कथा सुनाते हैं आंखें बंद करके, तो हमें पता कैसे लगेगा कि आप कथा सुन रहे हो कि सो रही हो? इसलिए आपको आंखें हुक्का देना पड़ेगा। मैया हुक्का देने लगी। भोले बाबा कथा सुनाने लगे, चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा, गुफा में कोई नहीं है। बहुत मोक्षा संयुक्तम जगता मन ईशाने प्रदाता तमदे यजानि मनसो कथा स्मृते चिंता हतो न आत्मना आत्मबुद्धो महिते विशति प्रता दिवसो दुरया मैया हुक्का देने लगे। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। 5वें दिन की कथा हुई। भगवान जब वृंदावन छोड़कर जाने लगे तो मैया यशोदा पगली हो गई। मैं कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकती क्या? मैं गोविंद के बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती। मैया यशोदा बेहोश हो गई। इस कथा को जैसे ही पार्वती जी ने सुना, मैया मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैया पार्वती की पगली हो गई, बेहोश हो गई। वृंदावन के प्रेम को सुनकर मैया पगली हो गई, बेहोश हो गई, जमीन पर गिर गई। लेकिन जो अंडे के रूप में जो बच्चा था, पहले दिन की कथा हुई, अंडा फूट गया, जीभ बाहर आया। दूसरे तीसरे दिन न जल पीने की न भोजन की। जब दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत अमृत मिल रहा हो तो दूध पीने की क्या जरूरत है? 5वें दिन की कथा पर मैया मूर्छित हुई। उस तोता ने सोचा कि अगर हुक्का बंद हो गया तो भोले बाबा भूत भावन त्र्यंबके अखंड
त्र्यंबके अखंडन भूत भावनो भगवान कथम रसति पिबतम धर्मे रेवता समान भगवत। विचार करें, तोता ने सोचा अगर हुंका बंद हो गया तो भोले बाबा नियम के बड़े पक्के कथा बंद कर दे। मैया में होश हो गई, तोता हुंका देने लगा। हुंकरा दे रहो तोता, हुंकरा दे रहो तोता, हुंकरा दे रहो तोता, हुंकरा दे रहो तोता। सुनते सुनते पार्वती के, सुनते सुनते पार्वती के, सुनते सुनते पार्वती के, सुनते सुनते पार्वती के हो गएगा ओ माँ के पत्ते जोता, हुंकरा दे रहो तोता, ओ माँ के पत्ते जोता, हुंकरा दे रहो। जय हो हरि एक बार जयकारा लगाते हुए बोलिए रावतपुरा सरकार की हरि बोल। राधे और पार्वती को शिव ने ऐसी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने ऐसी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने ऐसी कथा सुनाई। सुन रहो आवाज लगाई, सुन रहो आवाज लगाई। सुन रहा होता तो रहो आवाज लगाए। अरे खबर सुनी जब शिव शंकर ने, खबर सुनी जब शिव शंकर ने, खबर सुनी जब शिव शंकर ने, खबर सुनी जब शिव शंकर ने। उठा है उनका ध्यान उमा के बंद जोधा, हुंकरा दे रहो तोता, उमा के बंद जोधा, हुंकरा दे रहो तोता। सुनते सुनते पार्वती के, सुनते पार्वती के, सुनते पार्वती के, सुनते सुनते पार्वती के बंद हो गए कान उमा के बंद जोधा। हुंकरा दे रहो तोता, उमा के बंद जोधा, हुंकरा दे रहो तोता। राधे और पार्वती को शिव ने ऐसी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने ऐसी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने ऐसी कथा सुनाई। पार्वती को शिव ने ऐसी कथा सुनाई। पेड़ पे सुन रहो तोता, जो रहो आवाज लगाए, पेड़ पे सुन रहो तोता, जो रहो आवाज लगाए। खबर सुनी जब शिव शंकर ने, खबर सुनी जब शिव शंकर ने, खबर सुनी जब शिव शंकर ने, खबर सुनी जब शिव शंकर ने। अरे उठा है उनका ध्यान उमा के बंद जोधा, हुंकरा दे रहो तोता, उमा के बंद जोधा, हुंकरा दे रहो तोता, हुंकरा दे रहो तोता, हुंकरा दे रहो तोता, हुंकरा दे रहो तोता, हुंकरा दे रहो
ऊपरा भगवान की बड़ी कृपा, तोता हूँ और जैसे ही तोता ने हुक्का दिया, 7 दिन की कथा हुई। भोले बाबा ने जय जय घोष किया। मैया की तुरंत ही समाधि टूट गई, बेहोश होश में आ गई। बोले आगे कथा सुना। भोले बाबा कहने लगे कथा तो पूरी हो गई। बोले हुक्का कौन दे रहा था? भोले बाबा ने नजर घुमा के देखा, पीछे तोता बैठा है। भोले बाबा त्रिशूल लेकर तोता को मारने के लिए दौड़ लगा दी। मेरे प्रभु कहने लगे, मेरे महात्मा कहने लगे, अगर ठाकुर जी की कथा को सुनने वाले को मार दिया जाएगा तो कथा कौन सुनेगा? बोले भगवान श्रोता को नहीं मार रहे तो? बोले इस तोता ने भगवान की कथा का अपमान किया है। परीक्षित जी, व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। व्यास गद्दी के समक्ष बैठकर कथा सुने। ब्रह्म विद्या की चोरी की है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। और भद्र का आश्रम के नीचे रहती है कौन? वेद व्यासी। वो वेद व्यासी की पत्नी का नाम है बटुका देवी, जिनकी 75 वर्ष की उम्र हो गई है और दोनों पति पत्नी भगवान का भजन कर रहे हैं। दोनों की उम्र, पति की उम्र है 85 वर्ष, मैया की उम्र है 75 वर्ष। और बूढ़ी मैया अपने पति से कह रही है, सुन रहे हो, कोई होगा क्या? भाई संतान होगी कि नहीं होगी? बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? और पति कहने लगे वेद व्यास जी, बोले चिंता मत करो, हरि की इच्छा होगी, अच्छा होगा। इतने में बटुका देवी को जमाई आ गई। महाराज जी जमाई आई, जानते हो ना, मुंह फाड़ के। और जैसे ही जमाई आई, तोता ने देखा कि इससे बढ़िया रास्ता मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। प्राण बचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता केवल यही है। तोता उड़ता उड़ता आया और बटुका देवी के मुंह में होकर, कंठ में होकर के गर्भ में स्थापित हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। 12 वर्ष तक, 9 महीने तक, 12 वर्ष तक बटुका देवी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने वास किया। माँ के गर्भ को भगवान का मंदिर बना लिया। मेरे बहन भाइयों, एक दिन तो बटुका देवी कह रही है, सुन रहे हो स्वामी जी, मुझे लगता है कि मेरे गर्भ से वेदों की ध्वनि हो रही है। पतिदेव कहते हैं कि कोई शास्त्रीय, कोई विद्वान होगा। राधा रानी किशोरी जी को कहने आना पड़ा। भगवान विष्णु को स्वयं चल करके आना पड़ा। ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जरा विचार करिए मेरे बहन भाइयों, ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज और आज मेरे जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चले गए। माता पिता चिल्लाते रह गए। ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज यम प्रवचंतम नपेतमुपेत कृत्यम द्विपायनो बृहकातर आजुआव पुत्रे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय पूजनीय सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं पुत्र जवाब मिलता है वृक्षों से। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके आप पिता बने हो, उनके आप पुत्र बन चुके हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। व्यक्ति के कर्म में सुख और दुख अपने कर्म से ही व्यक्ति के जीवन में आता है। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू, कोहू
दिखाया कोहु न काहू सुख दुख करदाता। आदरणीय सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया, लेकिन विचार कर, और आज उनके पिता लौट करके आए और संतों की सन्निधि के जीवन में सवार देती है। परीक्षित महाराज, जीवन में जितना भी करो संतों का संग करो, और जिनकी संगत संतों के साथ है उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्या लेकिन ध्यान देना कथा क्यों। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। शुरू में आपने पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो जरा ध्यान, जो श्रोता है वो कथा का आनंद लेंगे। लस्सी की तरह, पानी की तरह इसे हृदय में उतार लेंगे। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है सोने जगने खाने पीने के लिए। सूत जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। कन्हैया